भारत की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो 3 सुनहरे सिद्धांतों पर बेस्ड है। पहला, जेल नहीं जमानत। दूसरा, निर्दोषता का अनुमान। और तीसरा, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। बेल किस प्रकार की होती है? पहली बेल होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल वो होती है जो आपको अरेस्ट के बाद आप जिसके लिए अप्लाई करते हैं। दूसरी प्रकार की बेल होती है इंटरिम बेल, जिसको हम अक्सर मेडिकल बेल भी बोलते हैं। लेकिन जो तीसरी है, जो एंटिसिपेटरी बेल है, जिसको प्री अरेस्ट बेल या फिर अग्रिम जमानत भी कहा जाता है, ये गिरफ्तारी से पहले दी जाती है। जैसे ही आपको सेक्शन 41A का नोटिस इश्यू हुआ या आपको भनक है कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन या एफआईआर लॉन्च हुई है, आप तुरंत कोर्ट में जाकर, सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ही एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जो बोलती है कि अगर एफआईआर एक दूसरे स्टेट में लॉन्च हुई है और आप किसी कारण से दूसरे स्टेट में निवास कर रहे हैं, तो जिस स्टेट में एफआईआर लॉन्च हुई है उस स्टेट में आपको जाकर जरूरी नहीं है बेल अप्लाई करना। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उसी स्टेट में आप एंटिसिपेटरी बेल या इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, वेदर देयर इज अ मेडिकल, कोई मेडिकल रीजन है, या फिर किसी दिक्कत से आप नहीं जा पा रहे हैं जिस स्टेट में एफआईआर लॉन्च हुई है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने से पहले किसी भी व्यक्ति को आशंका होनी चाहिए कि उनका अरेस्ट हो सकता है किसी कंप्लेन के रिलेशन में। तो गिरफ्तारी की आशंका बहुत जरूरी है एंटिसिपेटरी बेल के केसेस में। सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी डील करता है एंटिसिपेटरी बेल प्रोविजंस के, और एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए आप यूजुअली सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट पे जाते हैं। जो एंटिसिपेटरी बेल का जो पीरियड होता है वो यूजुअली एंड ऑफ ट्रायल या फिर आपका जब तक मुकदमा खत्म नहीं होता है तब तक यूजुअली दी जाती है। ये सुशीला अग्रवाल के जजमेंट में बोला गया है। देखिए, इवन दो बेल आपका एक कानूनिक अधिकार है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोर्ट जो है, डिस्क्रेशन जो कोर्ट की होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंटिसिपेटरी बेल या फिर अग्रिम जमानत देने के समय पर कोर्ट कुछ चीज़ें ज़रूर देखता है। फर्स्ट, ये ज़रूर देखता है कि कैसा क्राइम है। कैसा क्राइम है? सीरियस ऑफेंस है, कोई ड्रग रिलेटेड, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, तो वो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस ज़रूर देखता है। दूसरा, ये ज़रूर देखता है कि आपके अगेंस्ट क्या एविडेंस है। इन दो चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट फिर कुछ कंडीशंस इंपोज करता है आप पे, जिस कंडीशंस का आपको बिल्कुल पालन करना पड़ता है। पहला ये ज़रूर है कि कोर्ट कहता है कि आपको अपनी पूरी तरफ से आपको सहायता देनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि अगर वो आपसे कुछ कागजात मांगे, कुछ भी अगर मदद मांगे, तो आपको पूरी अपनी तरफ से सहायता देनी चाहिए। दूसरा ये है कि कोर्ट कुछ ऐसे कंडीशंस इंपोज करती है कि आप बिना कोर्ट या अदालत या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप एक कोर्ट के लिए एक फ्लाइट रिस्क ना बने और हमेशा कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पूरी सहायता करते रहें। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है तो आप किसी भी विटनेस के साथ टैंपर या किसी भी विटनेस को खरीदने का प्रयास ना करें। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जब भी आप बेल पे होंगे, आप इन 3 कंडीशंस का आपको बिल्कुल पालन करना है। यदि आप इन 3 कंडीशंस का पालन नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल भी हो सकती है। अग्रिम जमानत देते हुए समय 2 चीज़ों का ध्यान कोर्ट ज़रूर रखता है। एक, स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य की जीवन रेखा है, उसी के साथ समाज की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए स्वतंत्रता और सामाजिक हित दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है।